आज तो जापना की रंगत कुछ और ही नजर आ रही है, क्यों गोपाल? हाँ श्रवण, ये इत्र फुलेल, आंखों में कजरा, तरतीब से सवारी हुई जुल्फें। क्यों ना हो गोपाल, बड़े दिनों बाद आसमान का चांद महल में नामोदार जो होने वाला है, अब रुकैया भाभी जान से मिलन जो होना है इनका। रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और पाक साफ रहना बहुत जरूरी होता है। अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, बहुत सवाब मिलेगा। क्या इस बार हमें ईद का चांद अकेले ही देखना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, हम रमजान के दौरान ही वापस लौट आ जाएंगे। वादा? पक्का वादा, हम ईद का चांद साथ में ही देखेंगे। लगता है चांद के दीदार में खो गए हैं हुजूर। अब बस ईद से पहले ही दीदार हो जाएंगे इस चांद के। झापना झापना, मलिकाए आलिया। रुकैया बेगम आ गई? हुजूर आ तो गई हैं, लेकिन क्या? उनकी काफिले पर डाकुओं का हमला हुआ। हवाजा सारा, नैन तारा, फरहा और मलिका आलिया घायल हैं। क्या? रुकैया! 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 ये क्या हुआ? हकीम साहब, इन्हें क्या हुआ? हुजूर, हमले में लगे इन्हें घाव की वजह से क्या हकीम साहब? उसकी वजह से उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। नहीं, कुछ बोलिए रुकैया बेगम। बहुत देर हो चुकी है जहांपना। रुकैया बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है जहांपना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रुकैया, क्या हो गया आपको? हमारी रुकैया हमें नहीं छोड़ के जा सकती। नहीं, रुकैया बेगम। क्या हुआ? कहाँ गई हमारी तलवार? आपकी पहली बेगम अगर एक पल के लिए भी ना दिखे तो आप तो बेचैन हो जाते हैं, और आपकी दूसरी बेगम कब से आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप नजरें उठाकर देखते भी नहीं। वो इसलिए हमारे हुजूर कि हमारी पहली बेगम हमारी हिफाजत के लिए है, ताकि हम अपनी दूसरी बेगम के पास प्यार पाने यहाँ आ सके। अब चलिए, मिला दीजिए हमें अपनी सौत से। ये लीजिए हमारी सौत। अच्छा, दरबार में हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे, हम निकलते। खुदा हाफिज। ओहो, बड़ी जल्दी है हमारे सरताज को। कम से कम हमारे बालों में एक गुलाब का फूल तो डाल के जाइए। ये फूल नहीं, हमारा दिल है। नाजुक है, संभाल के रखिएगा। खुदा हाफिज।
अब अरे आपका दिल तो नीचे गिर गया। अब ये गुलाब आपकी जुल्फों से नहीं हटेगा। खुदा हाफिज। अरे देखिए फिर हमारे दिल से इतना भी खिलवाड़ मत कीजिए। एक बार रूठ गया तो मना नहीं पाएंगे। बेबसों मजबूर हूँ, रंजो गम से चूर हूँ, बेसबब और बेवजह यार से क्यों दूर हूँ। यार से क्यों दूर हूँ। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे जा बोला, अपने जज्बातों पर काबू रखें। जनाजा उठाने का वक्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था खानू। हम दोनों एक साथ ईद का चांद देखेंगे। जहां पना हमने एक डाकुओं के गिरोह पर हमला बोला। कुछ लोग मारे गए और एक औरत पकड़ी गई है जो अपने आप को मलिकाए आलिया बता रही है हुजूर। ये क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो। महमूद बेग, बात क्या है, खुलकर बताओ। खाना हमें खबर मिली कि डाकुओं का गिरोह एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। हम भी अपने जाबाज सिपाहियों को लेकर पहुंच गए। डाकू किसी जश्न में मशगूल थे और हम भी उसमें मिल गए। आज का ये जाम सरदार अली की शादी के नाम। सरदार अली तो नादिरा से कब से शादी करना चाहते थे, लेकिन नादिरा सरदार को घास तक नहीं डालती थी। निकाह का वक्त हो गया है, दुल्हन को बुलाया जाए।
अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हमें महल ले जाइए। हम मलिका आलिया है रुकैया। ऐसे कैसे हमारी बेगम होने का ढोंग कर सकती है वो? कहाँ है वो? कौन हो तुम? सरताज, सरताज, सरताज अब आ गए। हमें पूरा यकीन था कि आप आएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। देखा, कहा था ना हमने कि सरताज आएंगे। अब देख क्या रहे हो? जल्दी से हमें यहाँ से निकालो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। आप कहिए ना इन्हें कि हमें यहाँ से बाहर निकाले। अब हुजूर, हमले में लगे इन्हें घाव की वजह से उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। रुकैया बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जनाब। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं, तुम हमारी रुकैया नहीं हो सकती। अपनी बेगम को हमने अपने हाथों से दफनाया है। तुम हमारी बेगम की हम शक्ल होने का फायदा उठाना चाहती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपकी बेगम हैं। आपकी रुकैया आपके सामने खड़ी है। नहीं, तुम एक बहरूपिया हो। हम आपकी बेगम हैं। हमें डकैतों ने अगवा कर लिया था जब हम आपसे मिलने ही आ रहे थे। बस बंद करो ये नाटक। हमारी बेगम की हम शक्ल होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। हमारी बेगम मरहूम रुकैया के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो, नहीं तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये क्या कहने हैं आप हमें अपनी रुकैया को सजा देंगे? हाँ, हमारी अजीज बेगम की जगह लेने की कोशिश की है तुमने। इसलिए भरे दरबार सबके सामने हमारे ढोंग का पर्दाफाश करेंगे हम। हमारे सरताज इस भरे दरबार में अपनी बेगम को रुस्वा न करे। ठीक से हमारी आंखों में देखें, आपको आपकी रुकैया दिखेगी। बेभल, लाचार। बस ये जज्बाती नाटक यहाँ नहीं चलेंगे। अगर तुम रुकैया हो तो बताओ कि वो शादी की अंगूठी कहाँ है जो हमने रुकैया को पहनाई थी। वो अंगूठी शायद डाकुओं ने छीन ली।
नहीं, वो अंगूठी हमारी बेगम की उंगली में ही थी जिस वक्त हमने उन्हें दफनाया था। खैर, वो पुश्तैनी हार कहाँ है जो हमारी अम्मी जान ने रुकैया को दिया था? वो हार तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो हार हमारी बेगम के साथ दफन हो चुका है। तुम हमारी बेगम होने का ढोंग रच रही हो। डाकुओं के साथ उस जश्न में क्या कर रही थी जहां से तुम्हें पकड़ा गया? हमें कुछ डाकुओं ने उठा लिया था और उनके सरदार हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। वाह, क्या कहानी है ये? मलिका आलिया को अगवा कर लिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ऐ लड़के, अपनी गलती कबूल कर लो, तुम्हें हम सजा कम देंगे। खुदा गवाह है हमारी सच्चाई का, ये हम ही रुकैया है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो हम आपको एक ऐसी बात बता सकते हैं जो सिर्फ आपकी बेगम जानती है। आपके दाएं जांघ पर बिल्कुल घुटने के ऊपर एक चोट का निशान है और ये बात हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये चोट हमने ही आपको दी है जब आप हमें तलवारबाजी के गुर सिखा रहे थे। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे और आपके बीच में एक तलवारबाजी का मुकाबला हो जाए। तलवारबाजी से ये साबित हो जाएगा कि हम ही रुकैया हैं। हमें मंजूर है। लड़की, कैसा लगा हमारा ये पैतरा जो आपने खुद इजाद किया था और आपने अपनी बेगम को खुद सिखाया था? ताज्जुब है कैसे ये लड़की रुकैया बेगम के बारे में सब जानती है। अब तो यकीन कीजिए अपने रुकैया बेगम की बातों पर। रुकैया बेगम, ये आप क्या लिख रही? हम अक्सर आपको कुछ लिखते देखते रहते हैं। ये वो दस्तावेज है जिसमें हमारी जिंदगी की वो सारे अहम पल हैं, वो सारी यादें, वो सब कुछ जो हमने किया, हमारे बीच हुई गुफ्तगू, सब दर्ज है जिन्हें हम आने वाले वक्त में पढ़कर इन सारे लम्हों को फिर से जिएंगे। इस बात का फैसला कल होगा। किताब कहीं उस लड़की के हाथ तो नहीं लग गई जो रुकैया ने लिखी थी? नहीं, हम उस लड़की के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। हमारी रुकैया की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं।
किताब तो यही होनी चाहिए। जापना, इसमें मल्लिका आलिया का वो साजो सामान जो उस बग्घी से मिला था जिस पर डाकुओं ने हमला किया था। ये तो वही किताब है, लेकिन इसकी हालत तो बहुत खराब है। कैसे साबित करेंगे उस लड़की के झूठ को? कैसे साबित करें? कैसे पकड़े अब हम उस नकली रुकैया के झूठ को?